नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपी की बरेली जिले से। और खबर की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। बरेली से ईद की अनोखी पहल आई हुई है। बरेली हज सेवा समिति का अनोखा ईद संदेश आया हुआ है। तो संदेश आपको सुनाना चाहते हैं हज सेवा समिति के संस्थापक पम्मी खां वारसी एवं समिति के मीडिया प्रभारी हाजी साकिब रजा खान ने कहा कि दुनिया भर के लोग इस कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहे हैं। हमारे मुल्क भारत में कोरोना की वजह से जान माल की भारी नुकसान हुआ है। देश को खूबसूरती देने वाले मजदूर मजबूर बन गए हैं। बेजुबां हो या जुबां वाले सबके सब खामोश हैं। देश और दुनिया का माहौल गमगीन बना हुआ है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि ईद को सादगी से मनाएं। ईद के एक दिन पहले अपने आसपास के ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करें। गरीबों की दुआ से माहौल खुशहाल होगा। ईद का चांद देखें और खुशहाली और हिफाजत की दुआ करें। चांद रात वाले रोज़ सुबह से नेकियों के कामों में लगे रहें। बाजारों की तरफ रुख अख्तियार करने से बचें। एक अच्छा इंसान और हिंदुस्तानी होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस आजमाइश के दौर में ईद उल फितर सादगी के साथ मनाएं। उलमा-ए इकराम एवं शासन प्रशासन द्वारा जारी की गई ईद की नमाज के मसले पर गाइडलाइंस पर अमल करें। सब्र रखें। इंशाअल्लाह ताला अगले साल ईद की खुशियां सबके साथ मनाएंगे। देखें बरेली से शाहनवाज बेग की रिपोर्ट। साकिब रजा जी, ईद आ रही है, इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अहले हिंदुस्तान को और दुनिया भर के तमाम लोगों को अलविदा की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज अलविदा का दिन है। और जिस तरीके से हमारे भी शहर में और सब जगह पर लोगों ने आज एक अमन का भी पैगाम दिया है और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी चीज़ों को देखते हुए आज सोशल डिस्टेंसिंग की कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ी है। मस्जिदों के अंदर नहीं भीड़ लगी, कभी मस्जिद में नहीं गया, अपने घरों में ही सब ने नमाज़ पढ़ी। जनता से यही हमारी गुजारिश है कि जब भी कल या परसों या तरसों में ईद जब भी हो तो इस जैसे आज उन्होंने किया है उसी तरीके से ईद की भी नमाज अपने घर में ही अदा करें। मार्केट में निकले ना, जैसे खरीदारी देखिए कल या परसों में इंशाल्लाह ताला चांद रात हो जाएगी, तो सबसे महिलाओं से ख़ासकर ये अपील है, ये गुजारिश भी है कि ख़रीदारी के लिए ना निकलें घरों से, क्योंकि आप जब निकलेंगे घर से तो उसके अंदर भीड़ भी लगेगी। जब भीड़ लगेगी तो भीड़ लगने। अगली खबर यूपी के सोनभद्र जिले से आ रही है, जहां आपसी विवाद में गोली चली है। गोली चलने से 2 लोग घायल हुए हैं। रावर्सगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत चुर्क के पास रौफ गांव में बिजली को लेकर रात्रि 12 बजे के करीब कुछ अज्ञात व्यक्तियों के बीच गोली चलने की खबर आई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जायजा लिया। जांचों के उपरांत मालूम हुआ कि घटना के पीछे 3 लोगों का हाथ है, जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाज हेतु परिजन वाराणसी ले गए हैं। देखें सोनभद्र से अशोक चौबे की रिपोर्ट। थाना रॉबर्ट्सगंज अंतर्गत चौकी चुर्क के गांव रौप से कल रात 11:30 बजे वैयंती देवी ने 112 नंबर पर फ़ोन करके सूचना दी कि उनके पड़ोसी राम भवन यादव और बमबम सिंह से उनकी कहासुनी हो गई है। मौके पर पीआरवी की 2 व्हीलर पहुंची और उन्होंने मामले को देखते हुए दोनों को समझा बुझा दिया। उसके बाद वैजंती देवी की लड़कियों ने कुछ अपने मित्रों को फ़ोन करके बुला लिया। मौके पर प्रमोद सिंह, अनिल सिंह और धीरू सिंह उनके फ़ोन करने पर आ गए और रात्रि करीब 2:30 बजे इनके द्वारा राम भवन यादव के घर पर उनके दरवाजे पर तो पीटने लगे और घर में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग होने की सूचना प्राप्त हुई। इसमें जो अभी तक प्राप्त सूचना है उसमें इस फायरिंग दोनों तरफ से जो फायरिंग करी गई उसमें एक प्रमोद सिंह
को घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है और उनके साथ में एक अनिल सिंह, उनको भी थोड़ी चोटें लगी हैं। इन दोनों का इलाज अभी मैक्सवेल वाराणसी में चल रहा है। इस सूचना को जैसे ही हमें प्राप्त हुई तो राबर्ट्सगंज की पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जो अपराधी हैं राम भवन यादव और बम सिंह, इनको गिरफ्तार कर लिया है और दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर लेकर के इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों ने आगे बढ़ करके कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करी है। इसके अतिरिक्त उच्चाधिकारियों को मौके पर लगाया गया है ताकि मामले की तह तक जाया जा सके, किस प्रकार से घटना शुरुआत हुई, किस प्रकार से आगे बढ़ी। शीघ्र ही इस मामले की पूरी जानकारी करके दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपितों को जेल भेजा जाएगा और उनके खिलाफ चार्जशीट लगाई जाएगी। अगली खबर यूपी के बस्ती जिले से आ रही है, जहां मजदूर को काम मिलने से चेहरे उनके खिले हुए हैं। जी हां, अमोड़ा ग्राम में ग्राम प्रधान रवि और कुदरहा ब्लॉक के अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र के निगरानी में मनरेगा का कार्य चालू हुआ है। लॉकडाउन में बैठे मजदूर को काम मिलने से उनके चेहरे पर काफ़ी खुशी दिखाई दी और लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे से दूरी बनाकर अपना कार्य करना शुरू किए। देखें बस्ती से इंद्रजीत कुमार की रिपोर्ट। बिना मास्क लगाए घूमने पर 50 लोगों का चालान काटा गया है। जी हां, जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचायत अतरौलिया में उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर दिनेश मिश्रा व क्षेत्राधिकारी शीतला प्रसाद पांडे द्वारा मैं फोर्स के साथ पूरे नगर पंचायत में भ्रमण कर लॉकडाउन के दौरान बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर कार्यवाही की गई। साथ ही साथ मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट के लोगों पर भी कार्रवाई की गई। पूरे नगर पंचायत में दुकानदारों में भय का माहौल व्याप्त था। वहीं लोगों को बताया गया कि घर से बाहर बहुत जरूरी हो तभी निकलें, अन्यथा अपने घरों में ही रहें। सामाजिक दूरी का पालन करें, दुकानदार मास्क का प्रयोग करें तथा बाहर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर शीतला पांडे ने बताया कि बिना मास्क लगाए लोगों पर कार्यवाही की जा रही है तथा जो लोग वाहन से चल रहे हैं और हेलमेट नहीं लगाए हैं उस पर भी चालान किया जा रहा है। मोटरसाइकिल पर केवल पीछे महिला को ही बिठा सकते हैं, पुरुष नहीं बैठेगा। पुलिस प्रशासन द्वारा इस पर कार्यवाही की जा रही है और लॉकडाउन के दौरान आगे भी कार्यवाही चलती रहेगी। देखें अतरौलिया से राहुल मौर्य की रिपोर्ट। आज भी कुछ कार्रवाई हुई, कितनी की संख्या होगी? आज जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जो वाहन से चल रहे हैं मोटरसाइकिल से हेलमेट नहीं लगाए हैं उस पर भी चालान किया जा रहा है। मोटरसाइकिल पर अगर महिला है तो महिला को बैठा सकते हैं, पुरुष नहीं बैठेगा। ये सब पे पूरे बाज़ार में हमारे एसडीएम साहब के द्वारा पुलिस बल के साथ पूरी कार्रवाई चल रही है। अभी तक लगभग 188 की कार्रवाई की गई है जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनके खिलाफ, और लगभग 22 लोगों के खिलाफ जो हेलमेट नहीं लगाए हैं एमबी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। कुछ दुकानदार जो डीएम साहब द्वारा निर्देशित किया गया है कि रोस्टर बनाया गया है कि उसके अनुसार भी कुछ दुकानें नहीं खुली, उस पर भी कुछ कार्रवाई हुई है? नहीं, दुकानें जो रोस्टर के हिसाब से सारी दुकानें खुली हैं। अभी तक ऐसी कोई दुकान प्रकाश में नहीं आई कि रोस्टर के खिलाफ जिन्होंने उल्लंघन किया हो, ऐसा कोई प्रकाश में नहीं आया है। सर, ये कार्रवाई का आगे भी चल जाएगी? एकदम जारी रहेगी। ये लॉकडाउन 31 तारीख तक है, ये लगातार चलती रहेगी। अगली खबर यूपी के बरेली जिले से आ रही है, जहां दिन दहाड़े दबंगों ने घर में घुसकर मारा है छुरा। जी हां, बड़ी खबर आ रही है यूपी के बरेली जिले से, जहां दिन दहाड़े दबंगों ने घर में घुसकर महिला व 2 वर्ष के मासूम को छुरा मारकर घायल कर दिया है। खबर के अनुसार थाना फतेहगंज पूर्वी राष्ट्रीय राजमार्ग पुलिस चेकपोस्ट के सामने स्थित ड्राइवर ढाबे से मोहम्मद जमींदारान में रहने वाले खालिद रजा और अली रजा से रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जहां गाली गलौज व मारपीट करते हुए ढाबे पर रखा सामान भी फेंक दिया। पीड़ित ताजुद्दीन ने दबंगों द्वारा कुछ रुपए भी लूटे जाने की बात कही है। घटना के बाद दबंग मौके से फरार हो गए। घटना की तहरीर थाना पुलिस को दिए जाने के बाद उक्त दबंगों ने दोपहर 2:30 बजे ढाबा स्वामी के घर में घुसकर छुरे से जानलेवा हमला कर
2 वर्ष के फरमान को घायल कर दिया। बचाने दौड़ी मौसी रबीना को भी छुरा मारकर मौके से फरार हो गए। घटना की तहरीर थाने में तैनात दिवसा अधिकारी महावीर सिंह को देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई है। थाने में मौजूद दिवसा अधिकारी ने तहरीर लेने के बाद पीड़िता को ही झूठा बताकर फटकारते हुए थाने से भगा दिया। देर शाम तक पीड़िता की रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकी है। पीड़िता दर दर भटकने को मजबूर है। देखें फतेहगंज पुरी से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की खास खबर। मिलते हैं कुछ अन्य खास खबरों संग। कहीं न जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। चैनल को यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें या प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके खबर को अपलोड कर दें। हम आपकी आवाज़ बनाएंगे बुलंद आवाज़। नमस्कार।